हेलो एवरीवन। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग एक्सेल के क्लास 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। सो गाइस, यहाँ पे आज क्या होने वाला है, आज हमारे पास जो कैटेगरी है उसका नाम है टेक्स्ट फंक्शंस चैप्टर 2। जो पिछला टॉपिक था उसको आपने बखूबी देखा और उसके अंदर हमने बेसिकली मैथमेटिक्स फंक्शंस कवर करे। आज जो एक्सेल का सिलेबस है गाइस वो कैटेगरी वाइज है। पार्ट 1 हमारा मैथमेटिक्स पार्ट था, पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 आज हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस की कैटेगरी है। सो गाइस, टेक्स्ट जैसे आप जानते हैं कि ज्यादातर टेक्स्ट यूज किया जाएगा टेक्स्ट वाले फॉर्मूलेज पे, राइट, यानी कि टेक्स्ट के डेटा पे। प्रैक्टिकल सेशन में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपके पास यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन की पूरी डिटेल्स है और अब हमें यहाँ पे इस प्रकार की फॉर्मूलेस को सॉल्व करना है। सो गाइस, करना क्या चाहेंगे, वी कैन इंसर्ट द कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये सारा डेटा एक वेबसाइट पे अपलोड होने वाला है। इस प्रकार आप समझिए कि आपके पास एक्सेल की एक फाइल आती है और ये सारा का सारा डेटा आपको कैपिटल कर रहा है। अब देखिए, ध्यान से देखिए गाइस, कहीं ना कहीं कुछ डेटा कैपिटल है, कुछ स्मॉल में, तो ना मिक्स कंडीशंस का डेटा है। सारा काम एमएस वर्ड से भी किया जाता है, ये मैंने आपको चीजें बताई हुई है। बट गाइस, यहाँ पे करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है अपर। अपर वो फॉर्मूला है जो सारे डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। सो कुछ नहीं करना गाइस, इक्वल प्रेस करना है, लिखना है आपको UPPER अपर टैब और सेल को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका सेल है। दैट मीन्स हम अमित वाली सेल को अपर यानी कि अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ये लॉजिक है। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं और अगर मैं पकड़ के कंट्रोल D करता हूं तो यकीन मानिए सारा का सारा डेटा मेरा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीजें गाइस एक्सेल में फॉर्मूले से होता है। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड के अंदर चेंज केस का एक ऑप्शन आता है, तो अपर का वैल्यू सारा डेटा कैपिटल में कन्वर्ट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आयुष नेम है वो स्मॉल में था, यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही लोअर वाला पार्ट आता है। सो इक्वल टू स्टार्ट विद लोअर टैब एंड सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड होल्ड करके कंट्रोल D करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू आपकी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गई। तो अपर एक प्रकार का ABCD वाला फॉर्मूला है कि सारे के सारे डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, लोअर की वैल्यू सारी की सारी डेटा को कन्वर्टेड करेगा स्मॉल में, जो डेटा कैपिटलाइज होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। तो अपर और लोअर का ये पार्ट है। सो गाइस, थर्ड पार्ट इज दैट कि प्रॉपर को कैसे यूज किया जाएगा। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, अगर आपको डेटा को कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज प्रॉपर केस। अपर सारा कैपिटल करेगा, लोअर सारा स्मॉल करेगा। प्रॉपर के माध्यम से क्या होगा गाइस, जितने भी आपके पास कैपिटल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ईच वर्ड कैपिटल होगा। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। जैसे मनीषा कुमारी, ये देखिए ध्यान से, अपर ने सारा डेटा कैपिटल किया, लोअर ने सारा डेटा स्मॉल किया। प्रॉपर के माध्यम से क्या होता है गाइस, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। अगर कोई डेटा इस प्रकार है, जैसे 3 नाम है तो हर किसी का पहला डिजिट कैपिटलाइज होगा, ये लॉजिक होगा। तो प्रॉपर, अपर और लोअर का ये कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट गाइस आता है लेंथ। एक्चुअली में LEN, लेंथ इसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है लेंथ। लेंथ वो फॉर्मूला है जो किसी भी डेटा की कैरेक्टर्स को काउंट करके बताता है कि यहाँ पे उस डेटा के अंदर कितने डिजिट्स अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं राज एक नाम है जिसके अंदर 3 डिजिट्स है, क्योंकि RAJ। सो वी कैन यूज LEN लेंथ टैब, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं एंड शिफ्ट के साथ होल्ड करके कंट्रोल D करेंगे तो यकीन माने सारे के सारे डेटा की लेंथ काउंटिंग आपके पास आ गई। आप देखेंगे अमित के अंदर 4 डिजिट्स का डेटा है, राज के अंदर 3 डिजिट्स का डेटा है, निशा के अंदर 5 डिजिट का है। बट ध्यान देखिए, जैसे राजकुमार में राज है 3 डिजिट्स, कुमार है 5 डिजिट, टोटल है 8, बट यहाँ पे आया है 9। एक्चुअली में लेंथ क्या करता है, लेंथ किसी भी सेल के डेटा को, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करके आपको बताता है।
और अगर उसके अंदर स्पेस भी अवेलेबल है तो स्पेस की वैल्यू को भी काउंट करके आपको बताता है। बट अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि बिना स्पेस के काउंट करके बताने के एक्चुअल डिजिट कितने हैं, सो गाइस ये करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा एडवांस एक्सेल समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पार्ट है गाइस पार्ट 2 यानी कि क्लास 2, ये सब बेसिक एक्सेल का पार्ट है। सो गाइस यहाँ पे ये लॉजिक है। अब हम यूज करते हैं लेफ्ट। गाइस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट, राइट और मिड कमांड यूज की जाती है प्रॉपरली। लेफ्ट वो फॉर्मूला है जो लेफ्ट साइड के डेटा को काउंट करके बताता है, मतलब मीन्स ये है कि डिजिट्स को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बताता है कि इस सेल के अंदर कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं। सो वी कैन यूज लेफ्ट टैब। टेक्स्ट के लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये लॉजिक है। अब हमारा क्वेश्चन है गाइस कि हमें रिक्वायरमेंट के आधार पे, इट्स ऑप्शनल कि आप नहीं भी डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू को काउंट करके निकालेगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 कि मुझे लेफ्ट की 2 डिजिट्स को कैप्चर करना है, ये मीनिंग है, एंटर प्रेस करता हूं, होल्ड करके अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो आप यकीन मानिए कि आपके पास डेटा आ चुका है लेफ्ट के 2 डिजिट्स। तो अमित के नाम में शुरुआती जो कैरेक्टर्स हैं वो है 2, ए विद एम, ये वाला पार्ट है। सेम ऐसे ही आता है राइट। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कितने डिजिट्स आप निकालेंगे, ये मीनिंग है। सो वी कैन यूज 3 कि मुझे 3 डिजिट्स निकालने हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो 3 डिजिट्स आपके डेटा के आ चुके। आप देखेंगे पहला डिजिट मेरा टी है, फिर अगला मेरा आई है, फिर अगला मेरा एम है। तो एम आई टी राइट के 3 डिजिट्स निकाल के आ गए आपके पास, ये कहना है। तो लेफ्ट और राइट 2 फॉर्मूले हैं, जो लेफ्ट का डेटा लेफ्ट से निकालेगा, राइट का डेटा राइट साइड से निकालेगा, मिड किसी को भी निकाल के आपको दे सकता है। तो सीधा हमने लॉजिक लगाया मिड। एग्जाम्पल समझिए गाइस कि मेरा क्वेश्चन है हर किसी का तीसरा डिजिट्स आपको फैच करना है। एग्जाम्पल अमित के नाम में तीसरा डिजिट्स क्या है गाइस, अगर आप ध्यान से देखें AMIT अमित 4 डिजिट्स है। तो थर्ड नंबर पे जो कैरेक्टर्स है वो है आई, राज में जो है वो है जे, निशा में जो है वो है एस, आयुष के अंदर है यू। सो गाइस इसको डिजिट्स कहा जाता है। सो टेक्स्ट के लिए हम सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस सेल में वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, ये लॉजिक हो गया। इसके साथ स्टार्टिंग नंबर जिसको आप फैच कर रहे हैं वो कितने नंबर पे अवेलेबिलिटी है। सो गाइस जैसे मैंने बताया कि मैं कितना निकालना चाहूंगा, सो वी कैन यूज 3rd, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे तीसरा डिजिट्स निकालना है, ये मीनिंग है। एंड उसके कितने कैरेक्टर्स आपको निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ का डिजिट्स का डेटा आपको फैच करना है। अब गाइस मेरा क्वेश्चन था कि तीसरा ही, अगर जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि तीसरा ही निकालना है, दैट मीन्स ए के डिजिट्स आपको निकालना है। 3rd के लिए हम लोग लिखेंगे 3,1। मतलब ये है कि इस सेल में जाओ, जिसको फैच करना है वो तीसरे नंबर पे अवेलेबल है और उसका एक डिजिट ही निकालना है, यानी कि तीसरा ही निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और होल्ड करके कंट्रोल डी करेंगे। आप देखेंगे आपकी सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई। आप देखिए बड़े ध्यान से, राज में जो तीसरा डिजिट है वो है जे, निशा में जो तीसरा डिजिट है वो एस, और यहाँ पे देखेंगे जैसे दीपक में 3rd। तो गाइस ये कुछ इस तरीके के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो अपर लोअर प्रॉपर 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो डेटा को कैपिटल करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, प्रॉपर केस करने के लिए यूज किया जाता है, ये मीनिंग है। लेंथ, लेफ्ट, राइट और मिड, ये 3 फॉर्मूले और हैं जो डेटा को एक्सटेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट साइड से निकालेंगे, राइट की वैल्यू राइट साइड से निकालेंगे, मिड किसी को भी एक्सटेंड करके दे सकता है, और लेंथ क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर्स के काउंट डिजिट्स को बताता है कि उसके अंदर कितने डिजिट्स अवेलेबल है। इसी तरह अगर मैं सेल के अंदर लिख लेता हूं 1 2 3 4, ध्यान दीजिए मैंने सेल के अंदर लिखा है 1 2 3 4, तो यकीन मानिए लेंथ, लेफ्ट, राइट और मिड का डेटा जरूर आएगा, क्योंकि लेंथ क्या करेगा, काउंट करेगा। तो सेल के अंदर डिजिट्स आते हैं 4, लेफ्ट के 2 डिजिट हमारे पास है वैल्यूज का 1 2 3 4, तो वी हैव 2 वैल्यूज, तो 1 और 2 आपके पास यहाँ पे निकल के आया। इसी तरह राइट के 3 डिजिट हुए 2 3 4, एंड फाइनली मिड से जो तीसरा डिजिट्स है
वो है आपका तेग। यानी कि लेफ्ट, राइट, मिड और लेंथ एक ऐसे फॉर्मूले हैं जो किसी भी डेटा पे यूज किए जा सकते हैं, ये मीनिंग है। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपका टेक्स्ट का ही डेटा अवेलेबिलिटी हो, नंबर वाली वैल्यूज पे भी यूज किया जाएगा। तो गाइस आज है हमारे पास 7 फॉर्मूलेज, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, मिड। इस तरीके की चीजें गाइस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर गाइस आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।